तो यहाँ पर आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। ओके, तो यहाँ पर आपका होता है, ये आपका हो जाएगा अंतर बराबर, ये आपका 5 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पर बोला है। ओके, एक बार देख लेते हैं। देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 5 अंकों की बड़ी संख्या दिया है और 4 अंकों की नहीं दिया है। ओके, यानी कि छोटी संख्या वाले का नहीं दिया है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की छोटी संख्या, इसका सूत्र होता है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या ये 994 5 को हो जाएगा, और छोटी संख्या 4 अंकों की 1 और उसके बाद 3 जीरो। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से घटा देंगे, तो फ्रेंड्स इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या माइनस 4 अंकों की छोटी संख्या, इस तरह से इसका अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा, ये 9 में से 0 घटेगा 9 बचेगा, उसके बाद ये भी 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा। देन आपका ये भी 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा, और ये 9 में से 1 घटेगा तो 8 बचेगा, यानी कि आपका 89,999 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका क्लियर हुआ। ओके, ये आपका क्लियर हुआ। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए 89,999 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित की जा सकती है? 6 से पूरी पूरी संख्या विभाजित की जा सकती है, कौन सा? ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, 306 को, तो ये 6 5 30, और ये 6 से पूरी पूरी संख्या विभाजित हो सकती है, तो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये पहले वाले को देखिए, पहले वाले पर बनाते हैं। तो 306 आपका हो गया, मान लीजिए। ओके, मान लीजिए क्या है ही। ओके, तो 6 से विभाजित करते हैं, 6 5 आपका 30 हो जाएगा इस तरह से, और 6 बचा तो 6 एकम 6, यानी कि 51 बार में पूरी पूरी विभाजित हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 51 बार में पूरी पूरी विभाजित हो गया, तो ये तो सही है। और 308 देखिए, ये तो आपका 5 6 के 30 हो जाएगा, बट ये 8 नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं होगा। आगे देखिए ये आपका 10 है। ओके, तो तितरी का 9 होता है, और जबकि आगे 10 दिया है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और आगे देखिए ये वाला 22 है, 22 है, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 6 का 36, सॉरी 6 5 20, 6 6 के 24। ओके, तो यानी कि 6 18, तो 18 हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 306 हो जाएगा। इस पर अप्लाई करके देख लीजिएगा, किसी में भी आपका नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपका 306 हो जाएगा। तो 11 नंबर भी क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ओके, तो आगे देख लेते हैं। और हाँ, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो इसे लाइक करना, आप लोगों को समझ में आता हो तो लाइक करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना। ओके, तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? ओके, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 19 में कौन सी ऐसा संख्या जोड़ेंगे कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ना है, घटाना नहीं है, तो 19 है। ओके, और 3 से विभाजित होगा तो 3 गुने 7, तो 3 सत्ते आपका 21 हो जाता है। तो 19 है तो 20 और 21 2 की ज़रूरत है, यानी कि आपका 2 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 21 करने के लिए 19 और 2 आपका 21 हो गया, तो ये 3 सत्ते 21 पूरी तरह से विभाजित हो गया, यानी कि आपका 2 आंसर हो जाएगा। 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका कितना है, सेकंड नंबर 2 दिया है, इसीलिए फ्रेंड्स आपका 2 हो जाएगा। ओके, तो 12 का आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ओके, और आंसर भी आपका 2 ही दिया है। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो फ्रेंड्स। तो आगे 13 नंबर देखते हैं। 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ओके, तो 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं। ओके, 1 से 7 तक आपका कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिससे भागा न हो सके। ओके, तो एक तो आपका ये 7 लेंगे तो 7 से, तो 7 हो जाएगा, दूसरा आपका 5 हो जाएगा, तीसरा आपका 3 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 2 हो जाएगा।
2 भी आपका एक ही है, इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या में आता है। ओके, तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 अभाज्य संख्या है 1 से 7 के बीच में। ओके, तो यहाँ पर आपका 1 से 7 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 1 का वैल्यू किसी में नहीं रखते क्योंकि ये आपका अभाज्य भी और भाज्य भी और आपका पूर्ण संख्या भी यानी कि हो सकता है। ओके, प्राकृत संख्या यानी कि सब कुछ 1 को नहीं मानते। 2 आपका अभाज्य संख्या है। ओके, और ये 3 है, 4 नहीं है क्योंकि 4 में आपका बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, जबकि 2 एक ही है तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए आपको 2 मानते हैं अभाज्य संख्या में। तो 2 आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7, तो यानी कि 4 अभाज्य संख्या, बिल्कुल राइट आंसर। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 14 नंबर, 5,09,408 को अंकों में लिखा जाता है। 5,09,408 को, तो यहाँ पर पहले 8 लिख लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं 5,09,408। तो आपका 5,09,408। ओके, 408। तो संख्या फ्रेंड्स इधर से चलते हैं लेकर के। ओके, तो यहाँ पर देखिए 8 आपका पहले लिख लेते हैं, 8 हो गया। उसके बाद 408 बोला है तो यहाँ पर 408 कर देंगे। ओके, और उसके बाद क्या बोला है 5,09,000, तो 9,000 को पहले पूरा करते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पर 9,408 हो गया। 9,000 और यहाँ पर देखिए 9,408, तो 9,408 हो गया, इतना पूरा कर लिया। उसके बाद 5 लाख पूरा करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, तो लाख यहाँ पर आएगा तो 0 1 हो जाएगा और ये 5, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख आपका ये हो गया और 9,000 ये हो गया और 408 यानी कि 50, 9, 40, 8। ओके, यहाँ पर कौन सा है 50, 9, 40, 8, 5,09,408। तो ये आपको क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर हो गया यानी कि 14 नंबर का पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो। ओके, तो आगे देखते हैं 15 नंबर। ये 14 नंबर तो क्लियर हुआ। 15 नंबर देखिए कि इसमें कौन सा हो जाएगा। 4, 2, 6, 5 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार में लिखे, विस्तार से लिखे। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4,265 को 10 के घातों के प्रयोग कर विस्तार से लिखे। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले पर अप्लाई करते हैं। ये देखिए 4 है, 4 गुने 10 के घात 3, तो यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर 4 गुने 10 के घात 3 है। उसके बाद आपका 10 के घात 3 प्लस 2 गुने 10 के घात 2 प्लस 2 गुने 10 के घात आपका 2 है। उसके बाद प्लस 6 गुने 10 के घात 1 प्लस 6 गुने 10 के घात 1 और उसके बाद कितना दिया है प्लस 5 गुने 10 के घात 0, तो प्लस 5 गुने 10 के घात 0। तो यहाँ पर देखिए 4 गुने 10 के घात 3, तो 10 के घात 3 है तो 10 गुने 10 गुने 10 आपका 3 बार हो जाएगा, प्लस आपका 2 गुने 10 के घात 2 दिया है। ओके, तो 10 के घात 2, तो 10 10 2 जगह हो जाएगा। उसके बाद प्लस है और ये वाला 6 गुने 10 के घात 1 है तो सिर्फ 10 हो जाएगा और उसके बाद 5 गुने 10 के घात 0, तो 10 के घात 0 का वैल्यू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका 5 गुने 1 हो जाएगा इस तरह से। ओके, 10 के घात 0 का वैल्यू आपका 1 हो जाता है किसी भी आपका वर्ड में, यानी कि कोई भी अंक हो उसका पावर 0 रहे तो उसका मान 1 हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4, ये देखिए 10 दहाइयाँ 100 और 100 दहाइयाँ 1,000, 1,000 गुने 4, तो ये आपका पहला वाला हो गया 4,000। ओके, प्लस का चिन्ह है। उसके बाद 10 दहाइयाँ 100 और 100 दूनी 200, तो ये आपका 200 हो गया। उसके बाद प्लस का चिन्ह और ये 10 दहाइयाँ 60
तो 60 हो गया, अब प्लस 5 गुने 1 तो आपका 5 हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4200, ये 60 5 65, तो 4265। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो फ्रेंड्स, आपका 4265 हो गया। ओके, तो यहाँ पर यानी कि पहला मान सेटिस्फाई कर रहा है 4265। तो ये आपका इस तरह से पहला मान आपका हो गया। ये आपका 4000 था, उसके बाद 200, उसके बाद 65, क्योंकि 5 से और 1 से गुना हुआ था तो 5 हो गया था। ओके, तो यहाँ पर आपका पहला नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, जबकि दूसरा देखिए, ये तो आपका 4000 हो गया और यहाँ भी 200, उसके बाद ये देखिए 4200, ये देखिए 60 हो गया और ये देखिए 5 से 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि आपका 4260 हो जा रहा है दूसरा नंबर। और तीसरा देखिए, तीसरा तो ये भी आपका 4000 हो गया, ये आपका 2000 हो गया, यानी कि 4 2 6000, तो ये तो ऐसे ही गलत है। और ये भी आपका 4260, तो ये भी गलत हुआ। और चौथा नंबर देखिए 4000 और ये हुआ 4000 और ये 10 से कम 10, तो आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 4020 और ये आपका 1 हो जाएगा, 6 और ये आपका 6 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 10 के घात 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 गुने 6 तो यहाँ 6 हो जाएगा। और ये देखिए 5 गुने 0 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका गलत है। तो आंसर सिर्फ आपका पहला वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्लियर हो, यहाँ पर पहला वाला मान आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका 15 नंबर बन गया। ओके, तो ये सब आपका क्लियर हुआ, 15 नंबर का पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। ओके, तो 16 नंबर एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित से किस संख्या का बोध होता है। तो यहाँ पर देखिए किस संख्या का बोध होता है, 8 गुने 10 के घात 3, यहाँ पर कर लेते हैं 8 गुने 10 के घात 3 और उसके बाद क्या है प्लस 4 गुने 10 के घात 2, प्लस है यहाँ पर। ओके, प्लस 4 गुने 10 के घात 2, उसके बाद क्या दिया है प्लस 0 गुने 10 के घात 1, प्लस 0 गुने 10 के घात 1 है। ओके, और आगे दिया है प्लस 5 गुने 10 के घात 0, प्लस 5 गुने 10 के घात 0। ओके, तो यहाँ पर देखिए 8 गुने 10 के घात 3 दिया है, तो 10 गुने 10 गुने 10 हो जाएगा, प्लस आपका 4 गुने 10 के घात 2, तो 4 गुने 10 गुने 10 हो जाएगा। ओके, उसके बाद प्लस का चिन्ह है और 0 गुने 10, तो 10 के पावर 1, तो 0 ले और 10 से गुना होगा तो आपका 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। और प्लस आपका कितना दिया है 5 गुने 10 के घात 1, तो यहाँ पर सॉरी 10 के घात 0, ये देखिए, तो 10 का घात 0 का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ओके, 1 हो जाएगा, तो 5 गुने 1 यानी कि 1 हो गया इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर देखिए 10 दहाइया 100, 100 दहाइया 1000, 1000 गुने 8 तो आपका 8000 हो गया। ओके, 8000 प्लस का चिन्ह, उसके बाद 4 गुने 10 गुने 10, तो ये 10 दहाइया 100, 100 दहाइया 4। ओके, तो यहाँ पर 400 हो गया। ओके, और प्लस ये वाला 1। ओके, तो 1 हो गया, यानी कि 8401। ओके, तो 8401 आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी बट ये तो दिया ही नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम है देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए आपका, तो 5 गुने 10 के घात 5 गुने 10 के घात ये है, तो आपका 5 हो जाएगा। ओके, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, ये देखिए 5 गुने 10 के घात 0। ओके, तो यहाँ पर 0 का मान यानी कि ये 10 के घात 0 का मान तो 1 हो गया, बट ये तो 5 है ना, तो 5 गुने 1 यानी कि 5 हो जाएगा, तो ये आपका 5 यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये वाला भी आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 8405। ओके, तो 8405 यहाँ पर देखिए आपका 8405, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो 16 नंबर का आपका 8405 बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो 17 देखिए 56 को रोमन अंक में किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो 56 को रोमन अंक में किस प्रकार निरूपित किया जाता है, यहाँ पर देखिए रोमन अंक को लिख देती हूँ। ये देखिए आपका 10 हो गया, ये डबल किया तो 20 हो गया, इसे कहते हैं 30। ओके, 30 हो गया, और उसके बाद आपका और 40 को आपका एक्स और एल हो जाएगा। ओके, यानी कि 50 से कम, 50 का एल होता है। ओके,
50 का आपका एल हो जाएगा। ये देखिए, ये 10 हुआ, ये आपका 20 हुआ, ये 30 हुआ और ये आपका 40 हुआ। यानी कि एल से आपका ये एक्स कम 10 कम हो गया। 50 में 10 कम हो गया, ये आपका 40 हो गया। और एल आपका 50 होता है। एल का मतलब आपका 50 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या पूछा है? 56 का। तो एल हो जाएगा। उसके बाद 5 तो सबको पता होगा कि इस तरह से 5 होता है और इस तरह से 6। तो एल, उसके बाद भी और उसके बाद आई। ओके, यानी कि एल भी आई आपका 56 का हो गया। ये देखिए, एल का मतलब 50 हो गया, भी का मतलब 5 हो गया, तो 50 5 55 और आई का मतलब 1 हो गया। ओके, तो 55 1 56, यानी कि एल भी आई आपका बिल्कुल